अच्छे इंसान बनोगे। स्पोर्ट्स हमें सिर्फ गेम्स नहीं सिखाती है, स्पोर्ट्स हमें एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है। ये सब मैंने सीखा है, इसलिए यही सब मैं आपको भी सिखा रही हूँ, ठीक है। और एक चीज़, कंपटीशन होना ज़रूरी है, पर हमेशा ये मत सोचो मुझे जीतना ही है। जीतना है, दैट इज़ देयर, बट थिंक अबाउट द प्रोसेस कि मैंने जीतना कैसे है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो जो करोगे ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अपना 100% दिया है, उसके बाद आप हार जाते हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप खुश रहो कि मैंने पूरी मेहनत की है। एग्ज़ाम्स में भी 100% मेहनत करो, उसके बाद रिजल्ट की परवाह मत करो, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना, फिर तो टेंशन ही नहीं है। टेंशन होती है एग्ज़ाम में सबको कितनी? और अभी आजकल एग्ज़ाम्स है? नहीं, आजकल नहीं है ना। अच्छा, तो बस ये रूल अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो कि मेहनत जम के करो और फिर रिजल्ट की फिक्र मत करो। करोगे? ठीक है। चलो, आप सबसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और जब से मेरे भाई ने मुझे बताया था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी आप सबके पास आने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आपको मुझसे कोई भी सवाल करना है, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब ऐसे छोटे शहर से निकल के आप इतना किया, तो हमारी फैमिली में जो हमारी फैमिलीज होती हैं, तो एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारी। बिल्कुल। तो आप ऐसे कुछ नहीं किया अपनी जान? इस बारे में मैं ये कहूँगी कि हाँ, छोटी जगह से जब आप आते हो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, है ना, और फैमिली की तरफ से शायद ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है ना। लेकिन जब आप कोई सही चीज़ कर रहे होते हैं ना, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, जैसे मेरी फैमिली ने किया। ठीक है, मैं भी छोटे इलाके से थी, मेरे सब कज़न्स भी यहीं के हैं, मेरी चाची भी आई है आज यहाँ पे। इन सब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं ठीक काम कर रही हूँ ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आज तक जब इन्होंने मुझे फ्रीडम दिया है तो मैंने उसका मिसयूज़ नहीं किया, है ना। दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है आप एक चीज़ को यूज़ करते हो, एक चीज़ को मिसयूज़ करते हो, ठीक है। तो जब आप एक चीज़ जब आपको मिलती है, अगर आप उसका अच्छे से यूज़ करते हो ना, मिसयूज़ नहीं करते, तो आप लोगों का ट्रस्ट जीत लेते हो, है ना। जब आपके पेरेंट्स आपको कल को शायद बोलें कि चलो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप दूसरे गांव में जाओ या दूसरे शहर में जाओ, जब वो आपको भेजेंगे आप दूसरी जगह जाओगे, आप अच्छे काम करोगे, आप मतलब उनका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करोगे, है ना। जो वो आप पे विश्वास करते हैं, आप भी उसी विश्वास को बरकरार रखोगे, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। आज वो आपको 20 किलोमीटर आगे भेजेंगे, कल को शायद 200 किलोमीटर भी आगे भेज सकते हैं, है ना, क्योंकि आप उनकी फ्रीडम का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप उसको सही वे में चैनलाइज कर रहे हो। तो इससे धीरे 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 आप सबका कॉन्फिडेंस जीत लेते हो, है ना। चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, सब फिर आपकी साइड हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, धीरे धीरे छोटी जगह से शुरू करके एक एक स्टेप आगे, एक एक स्टेप आगे, एक एक स्टेप आगे, और फिर फाइनली पहुंच गए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। जब मैं छोटी थी तो मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती थी, तो जब तक शाम को मैं घर आती थी मैं बहुत थक जाती थी। जूडो भी कर ली, स्केटिंग भी कर ली, फिर कराटे भी कर लिया, डांस भी कर लिया। स्कूल में तो सब कुछ होता था, आप भी सब करते होंगे, है ना। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि इन सब की बजाय अगर मैं एक चीज़ पे फोकस करूं तो उसमें मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, है ना। वो कहावत तो सुनी होगी ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो मेरा भी यही हिसाब था, सब चीज़ें करनी थी मुझे और आता कुछ भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो एक चीज़ ट्राई करते हैं, लेकिन उसमें मैंने सोचा कि मैं इंडिविजुअल नहीं, मैं टीम स्पोर्ट्स चूज़ करूँगी। टीम स्पोर्ट्स, है ना। क्यों टीम स्पोर्ट्स? क्योंकि टीम स्पोर्ट्स जब आप खेलते हो आप बहुत कुछ सीखते हो। अगर आप इंडिविजुअल खेलते हो आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मुझे जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना। लेकिन जब आप टीम गेम खेलते हो, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जब आप टीम गेम्स खेलते हो तो फिर आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो, क्योंकि क्रिकेट में अकेले तो नहीं जीत सकते ना। मेरे को अगर 100 रन बनाने, कोई मेरे साथ भागना भी तो चाहिए। अगर कोई होगा ही नहीं मेरा पार्टनर तो मैं कैसे खेलूँगी, राइट। अगर मैं बॉलिंग कर रही हूँ, कोई और कैच पकड़ेगा तो विकेट तो मेरा ही होगा। तो इसीलिए जब हम टीम गेम्स खेलते हैं, आप टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करते हो, आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, आप एक दूसरे को पुश करते हो। अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा, किसी का बुरा दिन चल रहा है, कम ऑन लेट्स डू दिस, उसको जाके मोटिवेट करो, है ना, ये सब करके।
तो फिर ये चीज़ें आप टीम गेम में ही सीखते हो। इसीलिए आप जब भी एक्टिविटीज़ करते हो ना तो ग्रुप में किया करो, कोलैबोरेशन किया करो, टीम्स में खेला करो, फिर एक दूसरे को सिखाया करो, सीखा करो। इसलिए टीम गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने टीम को। और फिर तब इतना क्रिकेट में कुछ, ये मेरी अपनी कंट्री है, ये मेरा अपना बर्थ प्लेस है ना। तो जिस जगह आप बॉर्न होते हो वो आपको हमेशा याद रहती है ना। आप सब यहीं के लोकल सब लोग, अच्छा लगता है ना यहाँ पे। हाँ, तो आप किसी भी कोने में चले जाओगे ना, आप वापस ज़रूर आओगे, क्योंकि ये आपको मतलब अपनी रूट्स याद दिलाती है कि हम यहाँ से शुरू हुए थे। तो ऐसे ही भद्रवाह में मेरा बर्थ हुआ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला स्टडीज़ करने हम लोग जम्मू में चले गए, फिर वहाँ पे स्टडीज़ की। फिर जम्मू से मैं पंजाब चली गई, लुधियाना, वहाँ से स्टडीज़ की। फिर ऐसे करते करते इंटरव्यूज़ दिए, बहुत मेहनत की है मैंने मेरी लाइफ बहुत इजी नहीं थी, मैंने भी बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। आपको लगता होगा कि आप यहाँ पे रह के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मैंने स्ट्रगल देखी है। मैंने पैदल कितना ज़्यादा चला है, जम्मू में लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, मैटाडोर में पैदल चलना, उसके बाद स्टेडियम में जाके मेहनत करना, ये सब मैंने किया है। तो अगर आज मैं इस लेवल पे पहुंची हूँ ना, तो इट्स बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि हमने हार्ड वर्क किया, हमने मेहनत की है ना। तो फिर वहाँ से इंटरव्यूज़ वगैरह में हम लोग जाते थे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत बार शायद नहीं भी हुआ, बहुत बार रिजेक्ट भी हुआ है ना। बहुत बार टीम में जब खेलते थे तो शायद प्लेइंग 11 में भी मैं नहीं थी, मैं भी बाहर बैठ के पानी पिलाती थी। ऐसे होता है, सबके साथ में होता है ना। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब मैंने भी अपनी ये शुरुआत की थी तो मेरे भी सेटबैक्स आए थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी। लेकिन धीरे धीरे जब आप हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम करते हो, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, मानते कि नहीं मानते, होता है कि नहीं, है ना। तो जब आप वो सोल्यूशन ढूंढते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। बस फिर ऐसे ही वहाँ से मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो गया, वहाँ से मैं दुबई चले गई जॉब करने, और फिर वहाँ से क्रिकेट में हो गया सब कुछ, फिर इजी हो गया। उससे हमारा तो आदिल साहब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान। ठीक है आए सर, ये स्कूल को दे रही है मैडम। पहले तो फैन की ज़रूरत नहीं थी, अभी है। नहीं इसी साल इस साल ज़्यादा क्लैप्स तो करोगे। अच्छा, मतलब ये एक का 3 मंथ थे, 3 आ गए, लेकिन नहीं एक ही चीज़ है ना। तो चलो ठीक देखो फिर अच्छा, मतलब इनको लाने का यहाँ पे मतलब किसी का भी ऐसा कुछ मकसद नहीं था कि ऐसा नहीं है कि इनके पास और भी कुछ करने को काम। जनरली आप तो ये मैडम को लाने का ये सिलसिला था कि यहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है, मतलब आप ये मत समझो कि आप किसी से कम हो। जब आपने किसी ने भी, चाहे मेल हो फीमेल है, जब उसने कोई चीज़ ठान ली ना तो वो करके रहेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मैं आपको जब भी कभी क्लास में जाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैडमों की, ठीक है। इन्होंने कि ऐसे यहाँ पे आए, बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत, हर किसी ने ऐसे ही मेहनत की है। कोई भी सर को आप पूछोगे, कोई भी टीचर को पूछोगे, उसकी एक अपनी से एक कहानी होती है कि उन्होंने कैसे किया। जैसे यहाँ पे ये सर बोलते हैं हम 9th-10th में मलोठी जाते थे पढ़ने, 11th-12th में भद्रवाह, फिर कॉलेज इन्होंने कैसे पढ़ा होगा, फिर डेरे पे रहते थे। और इस वक्त हम भी सुबह भद्रवाह से यहाँ थे, हमें तो पसीना निकल जाता है यहाँ पर, लेकिन चलो हमारे पास गाड़ियाँ। लेकिन तब का सोचो ये क्या करते थे, जब 9th और 10th भी इनको मलोठी जाना पड़ता था। लेकिन बीइंग ए मेल, तो मेल के लिए डिस्क्रिमिनेशन होगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको रियायत देता हूँ, जो 10th, 11th और 12th या हर किसी क्लास का जो नंबर 1 स्टूडेंट होगा मेल में से, फीमेल तो सबको देनी है, वो तो कोई चारा नहीं। बाकी 1st 12th जो फर्स्ट आया होगा मेल बॉयज़ को, तो उनके लिए ठीक है।
ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वो सभी इंस्टा पे यहाँ पे नेटवर्क आता है और अच्छा है, तुम्हारा रोड भी अच्छा है, इतना अच्छा है तुम्हारा गाँव, बहुत बढ़िया। ये सभी स्कूल के बच्चे ऑटोग्राफ लेते हुए